गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए ये हमारे पास एरिया पे रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज 6 सेंटीमीटर इफ इट्स एरिया इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, इसको फिगर से हम समझते हैं। द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस, तो रोम्बस क्या होता है, इसका ईच साइड इक्वल होता है और डायगोनल भी इक्वल होगा। बाइसेक्ट करता है डायगोनल 90 डिग्री पे। ठीक है, रोम्बस का फिगर बनाते हैं। देखिए इसका ईच साइड इक्वल होगा। ठीक है, मतलब कि ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। ठीक है, इसका डायगोनल इक्वल नहीं होता है। अगर ये ए बी सी डी, तो डायगोनल क्या हुआ, ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी। और यहाँ पे कितना डिग्री, डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये फिगर ये हुआ मेरा रोम्बस। ठीक है, अब इसी में देखिए इसका एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू क्या होता है, हाफ d1 × d2। ठीक है, ये एरिया, तो हमें इतना के हेल्प से हमें ये क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, अब देखिए इस फिगर में क्या दिया हुआ, डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लीजिए डायगोनल ऑफ ए रोम्बस, मान लीजिए कोई एक डायगोनल मेरा क्या है, 6 सेंटीमीटर है। तो इसको अगर बाइसेक्ट करेगा तो वो डायगोनल कितना कितना में डिवाइड हो जाएगा, 3 3 में हो जाएगा। मान लीजिए बी डी मेरा 6 सेंटीमीटर है, तो ये बाइसेक्ट करेगा तो 3 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, एरिया इज, एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ रोम्बस कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा दिया हुआ है। और एरिया ऑफ रोम्बस फॉर्मूला से क्या होता है, देखिए ये ½ d1 × d2, हाफ d1 × d2 = 24। ठीक है, अब देखिए हाफ d1, मान लीजिए कोई एक d1, यही बी डी, तो बी डी कितना दिया हुआ था, टोटल 6 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए। और डी टू मान लीजिए ए सी है, = 24। ठीक है, तो ये देखिए ये कटा डिवाइड 3, तो ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 24/3, यानी कि 8 सेंटीमीटर, यानी ए सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मेरा आया। अब देखिए ए सी ये टोटल कितना आ गया, 8। तो यहाँ पे अगर ओ होगा तो ये 8 को 2 बार डिवाइड करेगा, 4, ये 4। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है, देन द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस, ये साइड कितना होगा, यानी कि बीसी हमें फाइंड आउट करना है। कोई भी एक साइड, इस साइड इक्वल होगा, बीसी आ जाएगा तो हर एक साइड आ जाएगा, तो वही बीसी हमें फाइंड आउट करना है। तो बीसी देखिए कैसे होगा, इसको मैं बताता हूँ। देखिए इसके बाद मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ। तो इन ट्रेंगल ओ बी सी राइट एंगल ट्रेंगल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर इन राइट एंगल ट्रेंगल। ये होता है ना फॉर्मूला मेरा, ये बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए बी सी मेरा आएगा कैसे, बी सी इक्वल टू √ ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। अब देखिए ओ बी मेरा कितना है, ओ बी मेरा 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस ओ सी कितना है, 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, यानी कि ये आ गया मेरा 25, यानी कि 5। ठीक है, ये 5 क्या आ जाएगा, साइड है, हर एक चीज सेंटीमीटर में था, तो ये साइड भी मेरा कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बीसी मेरा कितना आ गया,
ये 5 सेंटीमीटर, यानी ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, ये भी 5, ये भी 5। तो यही देखिए, यही हमें फाइंड आउट करना था। देन द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज, यानी कि 5 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था, यही मेरा आंसर आ गया। तो हमें इसमें क्या दिया हुआ था, एरिया दिया हुआ था और एक डायगोनल दिया हुआ था। तो एरिया और एक डायगोनल दिया हुआ था, तो दूसरा डायगोनल हम लोग फाइंड आउट कर लिए, 8 सेंटीमीटर। अब ठीक है, अब इसी को हाफ कर देंगे तो ये मेरा 4 आ जाएगा। ये टोटल 8 हो गया, तो इसका हाफ 4 हो गया। और टोटल ये 6 दिया होता था, इसकी ये 3 हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में फॉर्मूला लगा के हम ये BC निकाल लिए। यही हमें फाइंड आउट करना था। थैंक यू दोस्तों।